नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2025-26 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें की। जी हाँ, इस बार जो आम बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पूरा बजट तो संभव नहीं हो पाएगा, तो हम मेन हाइलाइट्स को जानेंगे क्या क्या इस बजट में खास रहा है इस बार। तो चलिए शुरू करते हैं आम बजट 2025-26 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 8वीं बार जो संसद में बजट पेश किया था, ये मोदी सरकार का 11वां बजट है। ध्यान रखना, 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आज बजट पेश किया है। तो साल 2025-26 के लिए बजट पेश हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि निर्मला सीतारमण के इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। यानी जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनको नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, इसमें भी महत्वपूर्ण सुविधा की गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की जो सीमा है वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। नए आयकर ढांचे में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर जो टैक्स है वो जीरो है, यानी शून्य टैक्स है। मानक कटौती 75,000 को मिलाने पर जो मध्यम वर्ग को 12.75 लाख रुपए की राशि पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। क्या है नई टैक्स स्लैब, आइए जानते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो 4 लाख रुपए तक को जो आय सीमा है उस पर शून्य टैक्स है। इसके अलावा 4 से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 से 16 लाख रुपए पर 15% और 16 से 20 लाख रुपए पर 20% और 20 से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख रुपए से अधिक है उस पर 30% टैक्स का इसमें प्रावधान किया गया है। तो वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था क्या थी? तो पुरानी जो टैक्स व्यवस्था थी जिसमें 3 लाख से 6 लाख रुपए तक वार्षिक आमदनी पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स है वो देना होता था। तो 25% का टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने का इसमें ऐलान किया है। इसमें 30% था और 25% भी अब टैक्स स्लैब है वो शामिल है, यानी 24 लाख रुपए तक की इनकम वालों को इसमें राहत मिली है। सरकार के द्वारा गिग वर्कर्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष योजना। यहाँ गिग वर्कर्स आपने ज़रूर देखा होगा, जो अमेजन फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनके लिए विशेष योजना है वो जो केंद्र सरकार लेकर आ रही है, जिसे फ्रीलांसर, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर जैसे कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा बजट में जो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती करने का ऐलान किया है। जो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती की गई है, तो ये भी ऐलान किया गया। साथ ही साथ अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। जी हाँ, देश के सभी जिलों में ये कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐसे ही 200 सेंटर बनाए जाएंगे। बिहार के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने का ऐलान है वो बिहार में किया गया है। इसके अलावा बिहार में जो आईआईटी का विस्तार होगा, मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बिहार में बनाए जाएंगे। मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी और 3 नए एयरपोर्ट भी बिहार में बनेंगे। इसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है, जिसमें 12 लाख रुपए की कमाई पर टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट है वो 12.75 लाख है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट है वो डबल की गई है। टीडीएस की जो सीमा है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे और किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फ़ोन जो ई कार है वो सस्ती होगी। जो इलेक्ट्रिक कार है वो सस्ती की जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी है वो सस्ती की जाएगी, तो बैटरी भी सस्ती होगी। एलईडी, एलसीडी टीवी आदि सस्ती होगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते जो नया इनकम टैक्स बिल है वो लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। जी हाँ, 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाएगी।
1 लाख अधूरे जो घर है वो पूरे होंगे 2025 में। 40,000 नए मकान है वो हैंड ओवर किए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम है वो 2028 तक बढ़ेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम की जो समय सीमा है, अवधि है, वो 2028 तक बढ़ाई गई है। महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, जिसमें जो SC ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना, यहाँ पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। ये महिलाओं के लिए योजनाओं की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। बुजुर्गों के लिए 6 ऐलान किए गए हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट है वो दोगुनी की गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट जो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी ऐलान किए गए हैं। जो 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। यहाँ उन दवाइयों पर टैक्स है वो नहीं लगेगा। देश में 200 डे केयर जो कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाइयाँ हैं वो सस्ती होगी। साथ ही साथ 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर है। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। किसान इसका वेट कर ही रहे थे। जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है जिसकी लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाई गई है और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हुई है। देश में PM धन धान्य कृषि योजना, जहाँ एक नई योजना की शुरुआत होगी, PM धन धान्य कृषि योजना, जिससे 100 जिलों को फ़ायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन अब मिल सकेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी इस पर 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा इससे। और बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना है वो बिहार में की जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं इस साल। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। दालों की जो आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है वो दालों के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी, यानी गाँव में जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके लिए जो गाँव में किस प्रकार से इसको विस्तारित किया जा सके, इसके लिए पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा। और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। ये असम में जो नामरूप में नया यूरिया प्लांट है वो लगेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो आज के इस वीडियो में हमने जानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और राजस्थान के लिए बजट में क्या खास रहा था, जल्द ही इस पर आपको अपडेट देंगे। और जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं किसानों के लिए हुई है उसके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।